मनरेगा घोटाले को लेकर शुक्रवार और शनिवार को 2 दिनों तक ईडी की दबिश पूजा सिंघल और उसके संबंधित लोगों पर लगातार जारी रही। इस बीच कल देर शाम या यूं कहें कि रात में उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उनको कहीं न कहीं रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई, जिसे स्वीकार करते हुए अब 5 दिनों के रिमांड पर जो सुमन कुमार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पूजा सिंघल के, वो अब ईडी के रिमांड पर रहेंगे और इन 5 दिनों में वो क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ सूचनाएं देते हैं, इस पर आगे ईडी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल अहम है और ख़ास वो ये है कि ईडी ने जिस तरह से जद्दोजहद की और करीबन कई घंटे की मशक्क़त के बाद कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके हाथ में लगे हैं, अब उन दस्तावेज से संबंधित तमाम जो पूछताछ है वो सीए से पूछताछ होगी और उसके जवाब के बाद ही जो ईडी के है अगली कार्रवाई होगी। लेकिन एक जो बात खास तौर पर बताई जा रही है कि अब हो सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं पूजा सिंघल, उनको समन जारी किया जाएगा और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके पतिदेव अभिषेक झा को भी समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ईडी ने तमाम तैयारियां की हैं तो इस कड़ी में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पूजा सिंघल को समन करके बुलाया जाता है तो फिर वो क्या कुछ बताती हैं और इन तमाम चल अचल संपत्तियों को लेकर के उनका क्या कुछ अपना पक्ष रहता है। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। कल ही जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य और उनके जो विधायक हैं सुधीर कुमार सोनू ने एक प्रेस वार्ता संयुक्त रूप से की और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में ही जो मनरेगा घोटाला की बात सामने आई थी, उसकी जांच विभागीय स्तर पर की गई और विभाग ने ही पूजा सिंघल को तत्कालीन जो अधिकारी थी उनको उपायुक्त थी खूंटी जिला की, वहां से उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी गई, बेदाग बताया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी उसी अधिकारी को क्यों भ्रष्टाचार के आरोप में उसको खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये यूं कहे कि एक अधिकारी को लेकर 2 ड्यूल स्टैंड क्यों अपना रही है। इससे संबंधित जो कागजात है वो सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस को सामने पेश किया और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जो घोटाले हुए उसको लेकर हो रही है। इससे हेमंत सोरेन की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि इसका सीधा संबंध वर्तमान सरकार से है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है केंद्र की सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी को मिसयूज करके झारखंड की सरकार को आश्रित करने की कोशिश कर रही है, उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज भी झामुमो की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ बातें रखी जाती है। लेकिन एक जो बातें अहम तौर पर सामने आई है वो ये है कि पूजा सिंघल के पास 2 पैन कार्ड के होने की खबर है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात वायलेट होता नजर आ रहा है कि जब एक नागरिक के पास एक ही जब पैन कार्ड हो सकता है तो पूजा सिंघल के पास ये 2 पैन कार्ड कैसे पहुंचे हैं और कैसे उन्होंने इसका जुगाड़ किया, इंतजाम किया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब तमाम चीज़ें जब खुलकर आएंगी, जब ईडी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी या ईडी की ओर से तमाम बयान जारी किए जाएंगे, तब तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो कहीं न कहीं पावर के मिसयूज़ का बात करें या आय से अधिक संपत्ति की बात करें या चल अचल संपत्तियों के बेनामी की बात करें, कहीं न कहीं तमाम चीज़ों के घेरे में पूजा सिंघल नज़र आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या आगे कुछ ईडी कार्रवाई करता है। लेकिन ये जो जानकार हैं, जो इस तमाम चीज़ों को कानूनी चीज़ों को देखते और समझते हैं, उनकी माने तो सीए को जिस तरह से गिरफ्त में लिया गया है और 5 दिन की रिमांड भी कोर्ट की तरफ से मिल गई है, तो इन 5 दिनों में अगर वो कुछ खास और अहम बातें सामने लाने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर पूजा सिंघल के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, उनके पति के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और इतना ही नहीं, उन जो अस्पताल है पल्स अस्पताल, उस पर भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि कल ही जब सुप्रियो भट्टाचार्य से ये सवाल पूछा गया कि जब उस ज़मीन के नेचर को लेकर विवाद था तो उस ज़मीन पर के निर्माण के दौरान उसे क्यों नहीं रोका गया, तो इसको सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पल्स अस्पताल के ज़मीन के नेचर को लेकर विवाद रहा है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक है, सरकार को भी है। लिहाजा इस मामले की पूरी जांच करने की जिम्मेदारी रांची उपायुक्तों को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। हालांकि वो जानकारी अब तक क्या कुछ उस जांच में हो पाया है या क्या कुछ निकला है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकार के संज्ञान में ये अस्पताल है और उसके ज़मीन के जो नेचर को लेकर कहा जा रहा है, उस मामले में कहीं न कहीं खुद मुख्यमंत्री ने जाँच के आदेश दिए हैं। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर है कि अगर एक अधिकारी को लेकर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसके बाद
भी सरकार की ओर से कहीं न कहीं ये स्पष्टता नहीं होती है कि सरकार उनके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करना चाहती है, क्या कुछ कर सकती है। तो इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य या जेएमएम की जो पक्ष है वो ये है कि झारखंड में वैसे भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी है, लिहाजा अगर कोई अधिकारी जो पहले से उसके पास कई विभागों का जिम्मा है तो वर्तमान सरकार भी उनको कहीं न कहीं विभागों का जिम्मा देती है। इसमें कहीं ये कहना मुनासिब नहीं है कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में जो पूजा सिंघल सबकी चहेती बनी रही, वर्तमान सरकार में भी उसी तरह का दमखम उनका मौजूद है। सरकार ने एक प्रोटोकॉल के तहत उनको विभाग की जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत वो काम कर रही हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का आरोप का सवाल है तो जेएमएम भी ये मानती है कि अगर किसी भी अधिकारी पर यह भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। बहरहाल आज की स्थिति ये है कि अब तक रिमांड में लेने के बाद क्या कुछ बातें सामने आ पाती हैं ये बहुत मुश्किल है कि वो क्या सीए क्या बोलते हैं और ईडी उसे क्या उगलवा पाती है, ये बात पब्लिक डोमेन में आना बेहद मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि 5 दिनों का जो पूछताछ रहेगी वो बेहद अहम रहेगी और इसी पूछताछ के कंटेंट के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे जो ईडी का जो अपनी रणनीति है, अपनी जो प्लानिंग है उस पर काम करेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि आने वाले दिन में पूजा सिंघल की बात करें या फिर उसे सीए की बात करें या उनके पति की बात करें तो तमाम लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।